बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मीठे चावल मुतंजन, बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टफुल और कलरफुल और झटपट से तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम चावल हैं। चावल मैंने सुपर कायनात बासमती लिए हैं। साथ में मैंने ले लिया है 400 चीनी। तो यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मुरब्बा लिया है, कोकोनट है और साथ में ये किशमिश है, बादाम की गिरी है। इन सब चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया है और उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैंने चावलों को भिगोना है 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इनको बॉईल करना है एक कनी छोड़ के, यानी कि 98% इनको मैंने बॉईल कर लेना है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया एक पॉट। तो मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर लिया है। चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हुए हैं। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है घी हम लेंगे बनास्पति। तो बनास्पति घी जो है वो मैंने ले लिया है, ये मेजरमेंट वाला हाफ कप घी का है, आधा किलो चावलों के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने बनास्पति घी इसमें ऐड कर दिया है। इस टाइम पे मैंने क्या करना है, इस घी को गर्म होने पे यहाँ पे बादाम और किशमिश, इन दोनों को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लेना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े क्रंची हो जाए। इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 2 मिनट इनको फ्राई करके निकाल लेना है। कोकोनट और मुरब्बा जो है इसको हम नहीं डालेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, सौंगी जो है ये जब फ्राई होती है तो ये थोड़ी सी फूल जाती है, बिल्कुल गोल हो जाती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो बस हमने इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेना 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ये देखिए, जो मेरे मेवे हैं किशमिश, वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अभी से मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, 2 सब्ज़ इलायची ली है मैंने, एक बादियान खताई का फूल लिया है और साथ में मैंने 3 लौंगी ले लिए हैं। इस टाइम में मैंने उसी घी में इनको ये डाल दिया है। इसे सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए रखूँगी, घी मेरा गर्म है। तो यहाँ पे देखिए मुझे 1 मिनट हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 प्याली पानी की इसमें ऐड कर देनी है मैंने। बहुत ज़्यादा पानी नहीं हम डालेंगे, आधा किलो चावल है। तो यहाँ पे 400 ग्राम जो चीनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यकीन जाने इतनी झटपट, इतनी मज़े के ये चावल बनेंगे कि आप कहेंगे कि ज़बरदस्त है। मेहमान आए, खाना पका है, खाने के साथ मीठा बनाना है, तो फटाफट से आप ये बना सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने इसमें अच्छे से मेल्ट करना है ताकि ये अच्छे से इसमें यकजा हो जाए। तो यहाँ पे मैं फ्लेम कर रही हूँ मीडियम लो से। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बॉयल आ चुका है। यहाँ पे जो चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं सिंपली, वो मैं डाल दूँगी। तो चावल मैंने 98% बॉयल किए थे, जैसे कि हम करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा खड़े रखते हैं तो फिर चावल हमारे मज़े के नहीं बनते। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बनेंगे। आप ऐसे ही बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। चावल ना तो बहुत ज़्यादा वो खड़ा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा घुला होगा। तो चावल खिले खिले इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं, मज़े के लगते हैं और अच्छे से टेंडर हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे व्यूअर्स मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये पिंक सॉल्ट लिया है, इसकी सिर्फ 1 पिंच मैं डालूँगी, जस्ट फॉर 1 पिंच मैंने ली है। ये मैंने इस टाइम पे इसमें डाल दिया। चाहे आप शीरे में डाल लें, जब चीनी मेल्ट होने के लिए डालते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इससे क्या होता है, जो हमारे गले में लगता है मीठा या ज़्यादा मीठा हम पसंद नहीं जो करते, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। गले को मीठा नहीं लगेगा और टेस्टफुल मीठा बनता है इससे चावलों का। तो आप ये ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, इस टाइम पे हम 3 कलर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स,
मैंने रेड कलर लिया है 1/4 टीस्पून। इसको थोड़े पानी में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम इसे ऐसे फैला देंगे इस पर। तो वाइट चावल भी नज़र आने चाहिए। ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर भी 1/4 टीस्पून लिया है। इसे भी हम ऐसे ही फैला देंगे। तो इसके वाइट चावल भी हमें नज़र आने चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए येलो फूड कलर है, वो भी मैंने ऐसे ही इस पर डाल दिया है। तो इस टाइम पे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हमने फ्राई किए थे वो, और जो दूसरे हैं वो सब इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इसे स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से हमने इस पर लगाना है दम। तो हम रुमाल का दम लेंगे इस पर। तो ये हमें देखिए व्यूअर्स, मैंने इस पर रुमाल का दम लगा दिया। 2 मिनट इसकी स्टीम बनेगी। 2 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखना है ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। उसके बाद मैंने इसे सिर्फ 12 मिनट के लिए दम लगाना है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। 12 मिनट जब इस दम हो जाएगा बिल्कुल दम की आंच पे, लो फ्लेम पे, तो फिर हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसे 3 मिनट तक के लिए चावलों को रेस्ट देंगे रुमाल और इसका जो लिड है उतार के। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।